श्री दिगंबर जैन गुफा मंदिर तीर्थंकर लेणी महाराष्ट्र स्थित शहदा से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए धर्मावलंबियों को इंदौर या सूरत तक हवाई जहाज, ट्रेन या बस तक पहुँचना होगा। दोनों ही शहर से शहदा तक के लिए बस उपलब्ध है। शहदा से चलने वाले सार्वजनिक या प्राइवेट वाहनों से इन गुफाओं तक पहुँचा जा सकता है। माना जाता है कि क्षेत्र में प्रवाहित गोमई नदी के मध्य में ये गुफाएं स्थित हैं। कहा जाता है कि इन गुफाओं का निर्माण वर्तमान समय से लगभग 2000 वर्ष पहले भद्रबाहु स्वामी के शिष्यों द्वारा करवाया गया था। यहाँ 2 गुफाएं निर्मित हैं, जिसमें पहली गुफा में प्रवेश करते ही गुफा मंदिर के केंद्र में ही वेदी जी पर विराजमान 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की ध्यान मग्न प्रतिमा के दर्शन होंगे और पहली गुफा से लगभग 50 कदमों की दूरी पर दूसरी गुफा में 21वें तीर्थंकर नमीनाथ भगवान विराजमान हैं। दोनों ही गुफाओं में विराजमान तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का अभिषेक पूजन कर भक्तजन स्वयं को धन्य करते हैं। अभिषेक हेतु भक्तजन गोमई नदी के निर्मल जल का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही इस पावन तीर्थ में संत भवन, आहारशाला, जैन वीगन भोजनालय, जिसमें दुग्ध या किसी भी जानवर के सहयोग से निर्मित खाद्य पदार्थों का प्रयोग नहीं होगा, मेडिटेशन सेंटर, यात्रियों के ठहरने हेतु धर्मशाला, ज्ञान दानम गुरुकुल और पशु पक्षी चिकित्सालय निर्माणाधीन। इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत हैं पूज्य बाबूजी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी, तीर्थंकर लेणी, महाराष्ट्र। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपाल संतं विश्वादि महावीर पर्यन्तं चतुर्विंशतिशंकर परम देवम आद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रान्ते सादा नाम नगरे श्री दिगंबर जैन गुफा मंदिरे मासानामुत्तम मासे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे 10वें दिन शुक्रवार श्री मुनियार्का श्रावक श्रावकनम जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजले निष्प्रभयामाइति स्वाहा। गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवः पतति ते वत्साम ततिर्वा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजले निष्प्रभयामाइति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम बम हम सम तम पम बम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम छिम 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 द्राम द्राम दिम दिम द्रावे द्रावे। नमोते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम मम पापम खंडे खंडे जय जय दे दे पच पच पाचे पाचे। ओम नमो अर्हं जम झिम छिम हम सम झम बम रहा शाम छिम छुम छिम छुम छुम छा छिम राम ह्रीं रोम 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 द्राम दिम द्रावे द्रावे। नमोते भगवते श्रीमते ठाठा अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्ध्यं सर्वविघ्ननिवारणार्थं श्रीमद्भगवत् अरहत सर्वक परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टार पाद पदम प्रसाद सद्धर्म से बलायु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वस्य परस्य वर्ग पसदन्तु नः। ओम रसवाद्या श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्वंतो भगवन्ता सर्वज्ञ परमंगल नाम दे अस्माकं इह मति च सिद्धन्तु इह मित्र सद्धर्म कार्येषु सद्धि प्रचयन्तु नः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्थितींकराय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः प्रभा मंडल मंडताय द्वादश सहित अनंत चतुष्ट सहिताय क्षमा शरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिता अष्टादश दोष रहित षट चत्वारि सद्गुण संयुक्त परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञान स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय त्रिलोक महिताय अनंत संसार चक परमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पताय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे वत्फड़ा मंडल मंडताय ऋषियार का श्रावक श्रावक प्रमुख शत्रु संगोप सर्वनाशनाय घाति कर्म क्षय कराय अजराय अव्वाय अस्माकं श्रेष्ठ श्रीमान हेतार्थ जी अरवस्थानी के आरोग्यार्थम सूरत गुजरात निवासना सह परिवार श्रेष्ठ श्रीमती शीला जी शांतिनाथ जी मेकाकी विशाल कीर्ति जी राणा दिवे जी शारवी जी मेकाकी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पेट चुकोड़ी कर्नाटका निवासना सपरिवार श्रेष्ठ श्रीमान बंसीलाल जी स्वर्गीय श्री चुन्नीलाल जी जैन अकोला पात्र निवासना सपरिवार श्रेष्ठ श्रीमती कुंता जी के आरोग्यार्थम सूर्यनगर उत्तर प्रदेश निवासना सपरिवार श्रेष्ठ श्रीमती मनोरमा जी समस्त हरिद्वार निवासना सपरिवार श्रेष्ठ श्रीमान स्वर्गीय जसवंत राय मणिलाल जी गांधी की पुण्य स्मृति श्रीमती पुष्पाबेन जी डॉक्टर रीटा जी डॉक्टर विपुल जी समस्त भावनगर गुजरात निवासना सपरिवार श्रेष्ठ श्रीमती कुमके जी के आरोग्यार्थम समस्त निहाई आगरा निवासना सपरिवार व्याधिम घनंतु श्री जनाभिषेक पूजन प्रसाद
प्रसाद अस्माकं सेवकानां सर्वदोषरोगशोकविनाशनं भवतु। ओम नमोते भगवते प्रच्छन्नाय दोषकल्मषाय दिव्यतेजोमूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्नप्रणाशनाय सर्वरोगापनत्युनाशनाय सर्वपारकृतशुद्धोपद्रवनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रः अस्यावसर मम सर्वं शांतिं कुरु मम सर्वतुष्टिं कुरु मम सर्वपुष्टिं कुरु स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरुषस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवज्जनिन्। हम लोगों ने भगवान विमलनाथ का गर्भ कल्याणक मनाया है, जिसमें आप लोगों ने देखा है कि हमने भगवान के ऊपर दुग्ध अभिषेक किया और केसर और हल्दी का अभिषेक किया और नारियल पानी का अभिषेक किया। तो यह किस लिए किया जाता है ये तो आप सब लोगों को पता होगा। और आज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि महावीर भगवान का जो संदेश है अहिंसा परमो धर्मा, मतलब रंच मात्र भी हिंसा ना हो, ऐसी उन चीज़ों का उपयोग करना भगवान के शांति धारा एवं अभिषेक में। तो आपने जो दूध देखा है और वह दूध हमने नारियल से बनाया। जो नारियल होता है, नारियल में जो गिरी निकलती है उसको पीस करके जो दूध निकलता है, उस दूध से हमने भगवान का अभिषेक किया है। अब कई लोगों के मन में विकल्प है कि जब गाय और भैंस का दूध उपलब्ध है तो नारियल का दूध बनाने की क्यों ज़रूरत है। तो इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि भगवान महावीर का प्रथम संदेश है अहिंसा परमो धर्मा। और आज के टाइम पर गाय एवं भैंस से निर्मित जो दूध है, निकलता जो दूध है, उसमें बहुत सारी हिंसा होती है। एक तो क्या नाम से उनके लिए गाय वगैरह के लिए आर्टिफिशियल डिलीवरी कराई जाती है और उनको इंजेक्शन लगा करके दूध निकाला जाता है। और जब गाय दूध एवं भैंस दूध देना बंद कर देती है उस टाइम पर उनको कत्ल खाने भेज दिया जाता है। ऐसी क्रूरता और हिंसा से बचने के लिए हम सभी लोग वीगन दूध को अपनाएं, नारियल के दूध को अपनाएं। जय जिनेंद्र। आज का वह अवसर और वह पुण्य तिथि है जिस तिथि पर आचार्य शांति सागर जी महाराज ने समाधि को उपलब्ध किया। ऐसे वह शांति सागर जी महाराज की तपस्या के बारे में आप सभी को क्या बताया जाए, आप तो जानते ही हैं। और जो लोग जानना चाहते हैं वह चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के ऊपर लिखी हुई पुस्तक को पढ़ें, उनका जीवन परिचय पढ़ें और उन्होंने जीवन में कितने संघर्ष किए उसके विषय में जानें। और यह जानने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। 30 संरक्षणी महासभा से आप संपर्क कर सकते हैं जिन्होंने शांति सागर जी महाराज के ऊपर बहुत सारी प्रतिमाएं लिखी। ऐसे महान संत थे वो, कैसे कि जब वो उपवास करते थे तो एक उपवास 2 आहार, फिर 2 उपवास, फिर 1 आहार, फिर 3, ऐसे करके 9 उपवास और 1 आहार, ऐसे क्रम में उनकी तपस्या चलती थी। और उस युग में जहाँ पर दिगंबर साधुओं का रास्तों पर चलना बैन हुआ करता था, अंग्रेजी शासन काल हुआ करता था, और वह मुनिराज ऐसे थे कि अंग्रेजी शासन काल में भी अपनी संयम और तप के प्रभाव से पूरे भारत में भ्रमण किया। वो लाल किला पर भी गए, वो दिल्ली में संसद भवन भी गए। उस टाइम पर जब दिगंबर साधुओं को चलना तक मना था। ऐसे वो शांति सागर जी महाराज महान हैं और उनकी तपस्या भी महान है। उन्होंने अपने जीवन काल का 1/3 हिस्सा उपवास में बिता दिया। ऐसे वह महान शांति सागर जी महाराज हैं जिनका आज के दिन हमें सौभाग्य मिला है कि हम इनका समाधि दिवस मना पाएँ। और ऐसे ही समाधि दिवस को आप अपने घर पर भी मनाएं। और वह कैसे मनाना है तो आज के दिन हम सभी को क्या नाम से शांति सागर जी महाराज जो हैं वो 84 वर्ष तक इस धरा पर रहे हैं और इसी का प्रतीक मानते हुए वह रोशन दीपक इस धरा पर पूरे दिगंबर साधु और दिगंबरत परंपरा को जीवित करके गए हैं। ऐसे उन साधु भगवंतों को आज हमें 84 दीप समर्पण करके घरों में 84 दीप जलाने चाहिए। ऐसे उन शांति सागर जी महाराज के समाधि अवसर पर हम लोग 84 दीपों से महा आराधना करेंगे। इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत थे पूज्य बाबूजी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी, तीर्थंकर लेणी, महाराष्ट्र।